चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब देखोगे ना, ये मेंसुरेशन आता ही आता है बेटा, ठीक है। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। स्फेयर क्या होगा, देखो जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना तो वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जब हम चीज़ों को 3 डायमेंशनल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल आपका स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। सर्कल आपका क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। अब आप जब बॉल देखते हो तो बॉल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और वो स्फेयर होता है बेटा जी, ठीक है। वो क्या होता है, स्फेयर होता है। इसलिए देखिए स्फेयर का डायग्राम ये होता है। लेकिन जब आप स्फेयर के भीतर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, और जब हम सेंटर का एकदम ये जोड़ेंगे ना एक सिरे से दूसरा सिरा, तो हमें वो क्या मिलेगा, डायमीटर। क्या मिलेगा, डायमीटर, ठीक है। उसी तरह जब एक सिंगल सिरा जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस। क्लियर। और ये जब आप क्रॉस सेक्शन में घूमोगे ना, जब आप क्रॉस सेक्शन में घूमोगे तो वो क्या हो जाता है, आपकी एक सिंपल सी सर्कल हो जाती है। क्लियर। अब मान लो ऐसा कोई कि जो आपके आधे डायमीटर से अगर काट दे तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर। हेमी का मतलब आधा स्फेयर। समझ में आ रहा है। अब जैसे आपका टिफिन बॉक्स होता है, वो क्या होता है, बाहर एक स्फेयर होता है, भीतर एक स्फेयर होता है, लेकिन बीच का इलाका क्या होता है, खाली होता है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉलो, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली हवा है। अब उसको हम लोग स्फेरिकल शेल कहते हैं बेटा। जब दो चीजें आ जाती है और ये बीच का हिस्सा पूरा खाली हो जाए ना, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेल। तो इसका मतलब बाहर एक बड़ा वाला रेडियस का सर्कल होगा और भीतर एक छोटे वाले रेडियस का स्फीयर होगा। बड़ा स्फीयर और छोटा स्फीयर दोनों की अलग अलग रेडियस। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में पहले बहुत इजी से 3 फॉर्मूले जो आपको याद करने, एकदम कंठस्थ याद करने। क्या है, पहले है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये हो गया क्या, 4πr²। अगर हम हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं तो उसको 1/2 कर देंगे, यानी कि 2πr² हो जाएगा। समझ गए ये वाला। ये सरफेस एरिया किसका है, टोटल सरफेस एरिया किसका है, स्फेयर का। ये टोटल सरफेस एरिया, याद रखना, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का। ये टोटल सरफेस एरिया किसका है, हेमिस्फेयर का, ठीक है। लेकिन अगर हेमिस्फेयर का, आप ये जो है कर्व सरफेस एरिया बेटा, ये हेमिस्फेयर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो ये कर्व भी लेंगे, साथ में इसका बेस भी लेंगे। तो बेस क्या होगा, बेस तो एक सर्कल होगा, इमेजिन करिए। तो बेस जब सर्कल होगा तो हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 3πr² हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जब हमारे पास शेल होता है तो शेल का एक आउटर होता है, एक इनर होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको क्या याद करना है, ये तीनों याद करने हैं। क्लियर है। और मैं आज एक फोटोग्राफ भेज दूंगी, आप उसको याद करके लिख लेना। सरफेस एरिया स्फेयर का क्या है, 4πr², ठीक है। तो आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू पाई क्या है, 2/7, और आर क्या है, 7²। तो 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, तो क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर ना। यही ना कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो 2πr² था हेमिस्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया क्या था, 3πr² हेमिस्फीयर का। करो इसको। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस 7 to 14। 7 से 14 पर इंक्रीज कर रहा है हेमिस्फेयर एज एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केस। एक बार S1 ले लो, एक बार S2 ले लो, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया, अब बलून है बेटा, पूरा का पूरा फुल रहा है, एयर तो पूरा के पूरे में जाएगा ना, एयर पूरे के पूरे में जाएगा। तो आप दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के, S1 जो निकलेगा 3πr1² और S2 जो निकलेगा 3πr2², ठीक है। अब S1 अपॉन S2 जब करोगे तो 3 भी कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, R1² अपॉन R2²। यानी कि आप एक बार 7 का स्क्वायर करोगे, एक बार 14 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। देखो कितना रेशियो आ रहा है, करिए। A sphere of a cylinder, a cylinder and a cone are in the same radius and same height. Find the ratio of the curved surfaces. सबका कर्व सरफेस निकालना है। अब आप तो कोन और स्फेयर पढ़े नहीं हो तो फिर इसको बाद में देखें। देखिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या था, स्फेयर का 4/3πr³ होता है। क्या होता है, 4/3πr³। तो आपने जहाँ पे फॉर्मूला सारा लिखा है ना वेरी फर्स्ट पेज पे, वहाँ पे पहले ये फॉर्मूला लिखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³, और उसके बाद आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर पुट करके सॉल्व करिए, ठीक है। जो कटोरी है उसका शेप कैसा है, स्टील के जैसा है, ठीक है। बट द थिकनेस इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द इनसाइड रेडियस ऑफ द बाउल इज 4 सेंटीमीटर। इनसाइड वाला क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज टू मेकिंग द बाउल। अब देखो कटोरी आपकी एक ये है और ये है, ठीक। ये जो बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। इसका मतलब आपको ये चीज निकालनी है बेटा जी। कैसे निकालोगे, उसने बोला जो इनर वाला है वो 4 सेंटीमीटर का है, मोटाई इसकी क्या है 0.5, तो बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी 4.5 हो जाएगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4.5 को जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा उसको 4 वाले के टोटल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो बचा जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, स्टील का वॉल्यूम होगा। आ रहा है समझ में, आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे आपसे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं पूछेंगे बेटा, ठीक है। ओके, चलिए लिखिए इसको।
देखेंगे कि इनसाइड में पूछा है कि कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब जितना दूध होल्ड करने की उस बाउल में कैपेसिटी होगी वो इनसाइड वाले के वॉल्यूम पर ही डिपेंड करेगी। क्लियर? क्वेश्चन बस घुमा के पूछा है बेटा जी, और कुछ नहीं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ध्यान रखना, ठीक है। या लीटर में अगर पूछे तो बोलना कि 1000 लीटर होता है ना, 1 ml इजिकल 1 लीटर इजिकल टू 1000 ml। क्लियर? तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना। सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है। एक बात बताओ, सरफेस एरिया जो होता है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना, फॉर्मूला को जब हम तोड़ेंगे तो सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होता है, 4πr² होता है ना, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 4πr² इंटू r/3 लिख सकती हूँ ना, हो जाएगा, बात तो सेम है। तो यहाँ पर इसके सरफेस एरिया को पुट कर दो और आर को वैसे ही रख दो, हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो निकालिए फिर आंसर। इस 4πr² से आप पहले आर की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, आर की वैल्यू निकालना है, और ये 154 के बराबर होता है। तो r² जो होगा 154 डिवाइडेड बाई पाई 4 पाई होगा। पहले आर निकालना, फिर क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर्स आर इन रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया इफ द सम ऑफ द रेडिया इज 7। मतलब सम ऑफ द रेडिया मतलब क्या है, दो स्फेयर है, एक का मान लो r1 है, एक का मान लो r2 है। क्लियर? अब बोल रहा है कि r1 प्लस r2 जो होगा वो आपका हो जाएगा 7, ठीक है। साथ में वो क्या बोल रहा है कि उसके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो, वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा जी, 4/3πr³। मान लो एक का वॉल्यूम v है, दूसरे का वॉल्यूम v2 है, तो 4/3πr1³ अपॉन 4/3πr2³, ठीक। ये और ये तो पूरा कट गया, तो हमें क्या मिला, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू आपका है r1³ अपॉन r2³, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है आपका कितना, 64/27, ठीक है। और बेटा जी ये इक्वल टू होता है 4 अपॉन 3 के बराबर। तो यानी कि मैं इससे बता सकती हूँ कि मेरा r1 अपॉन r2 जो है वो 4/3 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज़? यस मैम। और इधर r1 प्लस r2 ये दिया हुआ है। अब सीधे सीधे तुम फॉर्मूला बैठा दो कि तुम्हारे क्या है कि सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा जी क्या, डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4πr² होता है, यानी कि r1² अपॉन r2 का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू 4π, ठीक है, और ये r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 के बराबर है। क्लियर? ओके। यस मैम। हाँ, फिर कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज़ समझ में आ रही है ना? इन्होंने पूछा कि दो स्फेयर हैं जिनका वॉल्यूम का रेशियो 64/27 है, हमें पूछ रहा है दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस, जबकि बोला है कि r1 प्लस r2 जो है वो आपका 7 है। क्लियर? तो कुछ नहीं, ये निकालेंगे, इससे हमने क्या निकाला, ये दिया हुआ है v1 अपॉन v2 हम लोग जो निकाले वो ऐसे निकाले, निकालने से हमें क्या निकला कि 4/3 r1 अपॉन r2 आ गया। जैसे ही आपका r1 अपॉन r2 निकल गया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि r1 अपॉन r2 जो है वो आपका 4/3 है, इसका मतलब r1 जो है 4/3 r2 है, 4/3 r2 है, कह सकती हूँ ना। तो जैसे ये प्लस इजिकल टू 7 है, वैसे मैं r2 को भी तो निकाल सकती हूँ, 3 सेंटीमीटर निकाल सकती हूँ। आप दोनों का सरफेस एरिया निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए। क्लियर है ना बेटा? ये देखिए, ये आप निकालिए ना r1 और r2। अब r1 प्लस r2 7 बोला है, तो r1 के जगह पर आप 4/3 r2 प्लस r2 इजिकल टू 7 कर सकते हो ना, यस मैम। ये चीज़। तो इससे 7/3 r2 इजिकल टू 7 आ गया, इससे r2 निकल गया 3 सेंटीमीटर, यस मैम। उसी से r1 निकल गया 4 सेंटीमीटर, निकल गया ना। अब जब r ही निकल गया तो आप सरफेस एरिया तो इजीली निकाल लोगे कि 4πr1² और 4πr2², ये और ये। अब पूछा क्या है, पूछा आपको अलग अलग सरफेस एरिया नहीं, पूछा आपको क्या है, डिफरेंस, पूछा आपको डिफरेंस है, यानी कि माइनस पूछा है, तो माइनस कर दो, ये हो गया माइनस, ठीक है। मेड अबाउट सॉलिड क्यूब्स ऑफ लीड हुज एज मेजर दिस। एक्चुअली ये आपको क्यूब पढ़ेंगे आप, तब जाके बन पाएगा ये क्वेश्चन। सो जब हम उसके ऐसे खोलते हैं, किसी चीज़ का रैपिंग खोलते हैं ना, वैसे अगर मैंने इस सिलेंडर की रैपिंग खोली है तो मुझे एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा बेटा जी, ये ना रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी। अब इस रेक्टेंगुलर शीट तुम इमेजिन करो कि ये पूरा इस गोले के भीतर घूम रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बनाना, तो सर्कल का एक रेडियस होगा और ऊपर वाला भी गोले में घूम रहा है, तो वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सेम रेडियस के सर्कल होते हैं, उसका टॉप और उसका बेस। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जितनी हाइट लेंगे तो ये क्या हो जाती है, h हो जाती है, जो कि सिलेंडर की हाइट हो जाती है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? अब जब इसके रैपिंग को खोलेंगे तो ये हो जाती है एक रेक्टेंगुलर शीट, जिसमें लेंथ क्या हो जाता है 2πr। 2πr क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो वो हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, यानी कि जो ब्रेथ, जो बनी शीट उसका ब्रेथ क्या हो गया, उसकी हाइट, मतलब सिलेंडर की हाइट। क्लियर? अब सिलेंडर में मेजर क्या क्या करते हैं बेटा, लैटरल सरफेस एरिया, मैंने शायद पहले भी बताया होगा। लैटरल सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके गोलाई में जो सरफेस एरिया है उसको अगर हम लोग सिर्फ मेजर करें तो वो लैटरल सरफेस एरिया हुआ। मतलब अगर मैंने इस सिलेंडर के रैपिंग को खोला तो मैंने आपको क्या बोला, अभी वो क्या निकला है,
अभी वो क्या निकला, एक रेक्टेंगुलर शीट निकली जिसकी लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ है उसकी h। तो यानी कि लैटरल सरफेस एरिया जो होगा उस रेक्टेंगुलर जो खोलने के बाद रेक्टेंगुलर स्ट्रिप निकलेगी उसका सरफेस एरिया होगा, और उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। इसलिए एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, वो क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। लेकिन जब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पूछेगा बेटा जी, तो एक तो लैटरल हो गया, लेकिन हमारे पास सिलेंडर के ऊपर भी एक हिस्सा है और सिलेंडर के नीचे भी एक हिस्सा है, तो 2 बार क्या ऐड करना पड़ेगा, दोनों सर्कल है तो 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। Yes, ma'am. तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर। तो एक हो गया उसका लैटरल सरफेस एरिया, एक हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। देखो अगर हॉलो सिलेंडर बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा कि पहले एक सिलेंडर होगा जिसका कोई कैपिटल आर रेडियस होगा, फिर भीतर एक सिलेंडर होगा जिसका रेडियस कुछ स्मॉल आर होगा, लेकिन दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट तो दोनों की सेम ही है, हाइट तो दोनों की सेम ही है। तो इसका मतलब जो बेस का एरिया होगा बेटा जी वो बस चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो जाएगा बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, बताओ। देखो कर्व यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है। इंटरनल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा जी, छोटे वाले का जो कि 2 पाई आर एच होगा, और बाहर वाले का एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो कि कैपिटल आर के साथ हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्लियर। एच दोनों का सेम ही होगा, फिर टोटल सरफेस एरिया क्या है, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो इसको नोट डाउन करो। क्या पूछा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ हाइट इतना दिया हुआ है, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है यानी कि उसका लैटरल सरफेस एरिया दिया है, यानी कि उसका 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब डायमीटर क्या होगा बेटा जी, 2r होगा डायमीटर, डायमीटर तो 2r होगा, बचा आपके पास पाई h खाली, तो 2r इज इक्वल टू 88 अपॉन पाई h हो गया, और पाई होती है 3.14 या 22/7 लिख दो, h हमारा दिया हुआ है 14, तो 88 अपॉन 2 22/7 इंटू 14, तो एक काम करो 2 कर दो यहाँ पर, तो 44 हो गया, 44 नीचे और 88 ऊपर, तो यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है। तो रेडियस क्या, डायमीटर क्या हो गया 2, और इसने पूछा क्या है रेडियस, अगर रेडियस पूछा तो 1 लिख देते, डायमीटर पूछा इसलिए 2 लिख दोगे सेंटीमीटर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हाइट एंड रेडियस। अब हाइट और रेडियस में चाहिए, तो एक हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, एक हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, इसका रेशियो क्या आया, ये आया। तो अब देखो जो जो चीजें चली जा रही है, ये दोनों चीजें चली जाती है, h अपॉन h प्लस आर इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट। सी carried it to use by chart paper to make a curved surface of kaleidoscope. What should be the area of the chart paper required for her if she wanted to make a kaleidoscope of length इतना। अब kaleidoscope की लेंथ उसको इतनी बनानी है, इसका मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा वो उसका हाइट हो जाएगा विथ अ 3.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, उसके बेस का रेडियस आर ये हो जाएगा। ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए बेटा जी, तो चार्ट पेपर चाहिए तो कुछ इस टाइप का चाहिए, मैंने आपको बोला था ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा या लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो सारी क्वांटिटी आपको दिए हुए हैं, तो आप 2 पाई आर एच निकाल लोगे। क्लियर। The radii of the two right circular cylinder is the ratio of the 2:3 and their heights are in the ratio इतना, ratio of the curved surface area। तो ratio of the curved surface area नहीं 2 pi r h, 2 pi r h, एक का 2 pi r h r1 h1, एक का 2 pi r2 h2 और s1 अपॉन s2 निकाल लो। ठीक है। तो तुम्हारा रेशियो 5:6 निकल जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग अ लेंथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म। ठीक है, एक लेंथ में रोल किया गया, सिलेंडर बनाया गया। फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर की लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी, ये तो मैंने बताया आपको 44 सेंटीमीटर जो है यही आपका 2 पाई आर हो जाएगा सर्कमफेरेंस। ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा 44 अपॉन 2 बाई पाई, यानी कि 2 इंटू 22 अपॉन 7 44, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/1/7, यानी कि 7 जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी कि नहीं। Yes, ma'am. हाँ, क्या होता है, कोन इज जस्ट लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम सॉफ्टी खाते हो ना, तो जो सॉफ्टी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ऑरेंज कलर का, वो हम लोग क्या देखते हैं, एक कोन के शेप में देखते हैं बेटा जी, उसी को हम लोग कोन कहते हैं। ठीक है। सो कोन की एक हाइट होती है, एक बेस होता है और एक स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट मतलब जो कि एक टिप से आपके एक एंगल से बधी हुई होती है। ठीक है, एक टिप से आपसे एंगल से बधी होती है, मतलब क्या कि ये वाला उसका टॉप मोस्ट टिप है, ये जो पार्ट है ये उसका स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्लियर है, ये उसकी नॉर्मल हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट को हम लोग एल से बोलते हैं और नॉर्मल हाइट को हम लोग एच से बोलते हैं। ये जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, तो उस सर्कुलर बेस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलर बेस, और ये इसका रेडियस आर होती है। क्लियर, क्लियर है ना। ये जो पार्ट है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कोन का हिस्सा है। अब जब हम इसके स्लैंट हाइट के अराउंड होंगे, जैसे कि मेहंदी की कुप्पी वगैरह होती है, तो ये एल हो जाएगा, ये उसका टॉप मोस्ट हो जाएगा। नीचे वाला जो घूमेंगे हम लोग वो क्या होगा, एक सर्कमफेरेंस होगा कि नहीं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जो होगा वो 2 पाई आर है, सीधी बात। तो अगर कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो आप क्या बोलोगे, हाफ 2 पाई आर एल। ठीक है,
क्या बोलोगे, हाफ 2πrl, या फिर आप जब सीधा बोलोगे कर्व सरफेस एरिया तो πrl हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वजह से टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाता है और कर्व सरफेस एरिया आपका ये हो जाता है। क्लियर? फिर आप, हाँ, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहोगे ना तो आपका ये बनता जाएगा। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या कह रहा है, हाफ इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। और ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अभी हम लोगों को निकालना πrl, और ये वाला क्या हो जाएगा πr², तो दोनों मिला के ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 9, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एरिया क्या है, s इज इक्वल टू πrl, ठीक है। r कितना दिया हुआ है 14/2, तो पाई इंटू, क्योंकि डायमीटर दिया है 14, तो 14/2, एल क्या दिया है 9, हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 9 जा 63, और 22/7 ही कर लो, इंटू 7 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 9, यानी कि आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लैंट हाइट इज 9 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 12। अब टोटल सरफेस एरिया क्या था, कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया क्या था, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस यानी कि πrl प्लस πr²। तो πr अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, l प्लस आर, एल प्लस आर ही होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर बैठा दो, हाइट की स्लैंट हाइट कितनी है 9 है, तो 22/7, और रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है 12, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 12, कितना हो जाएगा बताओ, 9 + 12 mm 21 21, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 21, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 12 इंटू 3 इंटू 22, बताओ कितना होगा आंसर। तो देखो ये वाला तो हम लोग कर सकते हैं इजीली, yes ma'am क्यों, बिकॉज वी नो द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई 1/3 πr²h, ये दिया हुआ है आपका 48 पाई। तो अगर हमें हाइट निकालना है तो 48 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई r²। कितना है, अच्छा ये डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा, तो 4² कर सकते हैं हम लोग इजीली। पाई पाई कट गया, एक 4 अगर कटा तो ये होगा 1 और 2, दूसरा 4 अगर कटा तो ये हो जाएगा कितना 3, तो 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा उसका हाइट। देखो 9 हो गया उसका हाइट। क्लियर है ना? क्या कह रहा है कि द बेस रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स आर सेम ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, दोनों की हाइट ना सेम है, मतलब h1 जो है इक्वल टू h2 है बेटा, और इन रेशियो ऑफ 3:5। क्या रेशियो 3:5 है, रेडियाई r1 जो है ये 3/5 का बताया। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम v1 लिख दो अपॉन v2 लिख दो, तो 1/3 पाई आर क्यूब, अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच भी सेम है, ऊपर नीचे एच कट जाएगा, पाई ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचा रहेगा, तो r1² अपॉन r2², यही होगा ना। और r1 और r2 दिया हुआ है 3/5, तो ये हो जाएगा बेटा जी 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, yes तो ma'am 9/25। ठीक है, समझ गए ना। yes ma'am नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट सर्कुलर कोन इज 3.6, हाइट रेडियस ऑफ द बेस इज दिस, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, पहले वो कोन था जिसकी ये हाइट वगैरह थी, दूसरे बार उसको गला के फिर से कोन बनाया गया जिसकी बेस, तो उसकी हाइट पूछा है। चाहे गला के बनाओ या जैसे जैसे भी बनाओ, दोनों टाइम वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, yes ma'am तो हम लोग वॉल्यूम से निकाल लेंगे। करिए ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम का दोनों का सेम ही रहेगा, तो दोनों का वॉल्यूम जब सेम रहेगा बेटा जी, तो देखो 1/3 कट गया, पाई पाई कट गया, r1 और h1 r2 h2 ये सारी चीजें बची हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, r1 h1 हमारे पास है, r2 हमारे पास है, तो क्या मैं h2 नहीं निकाल सकती, एक ही क्वांटिटी सिर्फ निकालनी है ना, एक ही क्वांटिटी सिर्फ निकालनी है। ठीक है, yes ma'am देखिए फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रही है, उसका बेस बताया गया है, उसकी हाइट बताई गई है, और फिर राइट सर्कुलर सेम हाइट, वही कंपैरिजन v1 v2 और r1 r2 का जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट में, वही चीज़ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब उसमें से थोड़ा सा शायद उसमें से काट लिया गया है, एक सेम हाइट का और बेस का। क्लियर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम, अब सिलेंडर है और सिलेंडर से सेम बेस और सेम हाइट का एक कोन काट लिया गया है, तो बचा सिर्फ ये सारे हिस्से ही तो बचे उसके। तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो और माइनस कर दो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है πr²h, और कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 πr²h। ठीक है, तो जो हिस्सा बचेगा माइनस कर दोगे, तो वो जो हिस्सा बचा वही उसका रिमेनिंग हो गया। करिए बेटा इसको। लो, अब क्या कह रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर इन रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:4। इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, व्हाट इज द रेडियस। अब वॉल्यूम बोल दिया गया है, तो ये हम कर सकते हैं इजीली, HCV are respectively the height, curve surface area और volume of the cone, prove that this one। अरे तो ये तो सारा फॉर्मूला हम जानते हैं, बस फॉर्मूले को सॉल्व करना है तो अपने आप इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला L का जानते हैं, L क्या है, स्लैंट हाइट है, L क्या है, स्लैंट हाइट है, हमें स्लैंट हाइट का रेशियो पता है। क्लियर, इसके बाद क्या है,
इसके बाद बेटा जी वी हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सी हमारा पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो तीनों को मिक्सचर बना दो, इन लोगों ने मिक्सचर करवाया है तो अपन भी वही फॉर्मूला लेते हैं, फिर देखना आंसर हमारा 0 आ जाएगा और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया तो मेरी तो बात बन गई ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ कर्व सरफेस ऑफ दिस। कोन का हाइट दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। याद करिए वॉल्यूम हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाइट दिया हुआ है कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है बेटा जी, तो हमें निकालना क्या है, हमें एल की वैल्यू बहुत जरूरी है। तो पहले हम इस कर्व सरफेस एरिया से पाई आर एल का ये वाला फॉर्म बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ऐसे हो जाएगा, एल की वैल्यू निकलेगी, एल की वैल्यू की जगह आर के इस चीज को पुट कर देंगे, तो मेरा कर्व सरफेस एरिया का एक इक्वेशन बनेगा आर के फॉर्म में। फिर हम निकालेंगे, जैसे देखो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 625 आएगा कि नहीं, तो ये तो माइनस में आएगा, तो ये तो अपना बना नहीं। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 49, तो हम पॉजिटिव क्वांटिटीज को लेंगे तो आर प्लस माइनस 7 सॉरी, तो आर इज इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, आर के फॉर्म, आर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में, फिर आप उसकी वैल्यू निकालोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोनिकल टेंट 9 मीटर हाई है, रेडियस इसका बेस का इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट अ स्क्वायर मीटर कैनवास, कॉस्ट ऑफ इतना। मतलब अगर उसको कॉस्ट पूछा गया है कि अगर उसका स्क्वायर मीटर कैनवास बनाया जाए तो कैसे करोगे। सबसे तो पहले कोनिकल टेंट है तो उसका पहले तुम क्या निकालोगे, सरफेस एरिया, क्योंकि कैनवास तो वही चलेगा ना जो सरफेस एरिया उसका होगा, तो पहले सरफेस एरिया निकालो, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्लियर है। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इतना हो गया, तो स्क्वायर बनाने में उसको कितना लगेगा। क्लियर, तो फिर आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट निकल, जब स्लैंट हाइट निकालोगे स्लैंट हाइट से टोटल कॉस्ट निकल जाए। नहीं, अब दूसरा वाला, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन द टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 स्क्वायर मीटर ग्राउंड एंड इतना, कितना परसेंट उसको वॉल्यूम निकालना है, कुल मिला के वॉल्यूम निकालना है। तो बेस एरिया का बेस निकाल लो, एरिया का बेस निकाल लोगे तो इतना परसेंट उसका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर निकल गया, हाइट दी हुई है तो तुम उससे निकाल लोगे कितना मीटर क्यूब आ गया। अगर एक पर्सन को 15 मीटर क्यूब चाहिए तो बाकी कितने परसेंट होंगे, तो 15 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें उतने परसेंट मिल जाएंगे। क्लियर है ना बेटा जी, बोलो हेलो प्रेरित, Yes, ma'am. समझ में आ गया। Yes, ma'am. हाँ, तो ये वाला लिखिए बेटा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट बना देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, ma'am. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ अ क्यूब। लार्ज सर्कुलर कोन को कट करना है क्यूब में, उस जिसकी एज इतनी है। क्यूब का वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम बेटा जी कोई भी साइड का होल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे इसमें, ठीक है। ओके, है क्या रहा है कि लार्जेस्ट कोन निकालना है, लार्जेस्ट कोन निकालना है, ठीक है। लार्जेस्ट कोन निकालने के लिए क्यूब से निकालना है बेटा, तो क्यूब का डायग्राम लगभग कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो बोला है कि जब ऐसा होगा तो हम सब उसकी हाइट कुछ ऐसी होगी ना, लार्जेस्ट क्यूब हाइट जो होगी एक साइड के बराबर होगी, और जो डायमीटर होगा पूरे का पूरा वो भी उसके बेस के साइड का होगा। समझ रहे हो, तो डायमीटर तो रेडियस क्या निकल जाएगा 9/2, और हाइट क्या निकल जाएगी 9, समझ गए। Yes, ma'am. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच भी आ गया आर भी आ गया, निकाल लोगे वॉल्यूम। क्लियर। Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। जो सिलेंडर है ना क्यूब के भीतर है बेटा, और वो उसके सारे फेसेस को टच कर रहा है, यानी कि आप क्या कहोगे, उसकी हाइट उस क्यूब के साइड के बराबर है, उसका जो डायमीटर है वो भी उसके साइड के बराबर है, अभी जो किया था हम लोगों ने। अ कोन इनसाइड द सिलेंडर, अब सिलेंडर के भीतर भी कोन है और वो भी उसके सेम बेस पर है, मतलब कोन का जो डायमीटर सिलेंडर का डायमीटर सब सेम है, और ये क्यूब के साइड के बराबर है। क्लियर, हाइट भी सबकी सेम है, सबके सब क्यूब के साइड के बराबर है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, सबके वॉल्यूम के रेशियो पूछा, तो सबका वॉल्यूम निकाल लो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सब पता है हमें, उसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी सारी चीजें पता है, सबका वॉल्यूम निकालो, रेशियो निकालो। क्लियर हो जाएगा। Yes, ma'am.